हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेव के बारे में बताया था। वेव क्या होता है, वेव जिस माध्यम में वेव तरंग का गमन होता है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए या फिर तरंग संचरण की क्या शर्तें हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया था। आज हम लोग देखते हैं कि जो तरंग है, जो वेव है, उनको किन किन आधारों पर बांटा जाता है और कौन कौन से प्रकार के तरंग होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जमकर पढ़ाई कीजिए। हिम्मत रखना है और एग्जाम के साथ बैठना है। स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर सीरीज को और बात करते हैं तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है, वेव के प्रकारों की बात करते हैं। तो यहां पर हमने मेंशन किया है तरंगों को चार आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देयर आर 4 बेस टू डिवाइड वेव्स। तरंगों को बांटने के लिए 4 बेस लिया गया है, 4 आधार लिया गया है। तो पहला जो आधार है वो है माध्यम का आधार, दूसरा ऊर्जा संचरण के आधार पर, तीसरा है आपका अविमीय आधार पर, डायमेंशनल आधार पर, चौथा है आपका कणों के आधार पर। तो हम लोग बात करते हैं अभी माध्यम के आधार पर। बेसिस ऑफ मीडियम, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वेव्स आर डिफाइंड 2 टाइप। माध्यम के आधार पर जो तरंग है उसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला होता है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स, दूसरा होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो जो पहला है हमारा जो यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग की अगर हम बात करें तो जो कहता है कि किसी भी बॉडी में जब भौतिक वस्तु होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए हमारे पास, भौतिक वस्तु होनी चाहिए। किसी भौतिक वस्तु में जो तरंग उत्पन्न करते हैं, जो वेव्स जनरेट होता है, जो ऊर्जा का संचरण होता है, वेव्स हमने बताया था ऊर्जा का संचरण, किसी माध्यम में ऊर्जा का संचरण जो है होता है और बिना उस माध्यम में किसी तरह के बदलाव के जब ऊर्जा का संचरण होता है तो इसी को हम लोग तरंग कहते हैं। तो यहां पर जो वेव्स है उसका नाम है आपका यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। कहता है जब किसी भौतिक माध्यम, कोई फिजिकल मीडियम है, फिजिकल मीडियम, किसी फिजिकल मीडियम में जब कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है, एक भौतिक फिजिकल मीडियम है और इसमें हमने विक्षोभ, एक डिस्टरबेंस उत्पन्न कर दिया, लेकिन इसका जो स्वरूप है एज इट इज बना रहा, लेकिन ऊर्जा का संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया। इस प्रकार का जो वेव होगा वो क्या कहलाएगा, आपका यांत्रिक तरंग कहलाता है। तो क्या कहता है कि स्वरूप नहीं बदलता और विक्षोभ माध्यम में बिना स्वरूप परिवर्तन के आगे स्थानांतरित होता है। ऊर्जा जो है बिना इस माध्यम में किसी प्रकार के कोई चेंज किए बिना जो है इसका एनर्जी यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगें जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल तो हमें यांत्रिक तरंग समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं और याद रखिएगा यांत्रिक तरंगे जो फिजिकल मीडियम, जैसे स्प्रिंग में हमने वेव जनरेट कर दिया या फिर इस मार्कर में हमने वेव जनरेट कर दिया, तरंग ऊर्जा उत्पन्न कर दी, तो जितने भी भौतिक माध्यम में तरंगें उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगा, आपका यांत्रिक तरंग। अगला जो हमारा तरंग आता है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान में रखिएगा कि वैसा तरंग जो गमन के लिए किसी माध्यम पर निर्भर नहीं होती। क्या कहा हमने, वैसी तरंगें जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बस ऊर्जा का संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। मतलब यह शून्यता में भी गमन कर सकता है, मतलब यह वैकेंट पोजीशन पर भी गमन कर सकता है। जैसे हम कहते हैं सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण के फॉर्म में पहुंचती है, तो विकिरण ऊर्जा जो है वह एक प्रकार का
विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहां पर देखते हैं क्या आता है कि वे तरंगे जिनको स्थानांतरण ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, इस प्रकार की तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। जैसे रेडियो तरंग, यूवी तरंग, एक्स तरंग, वाई गामा तरंग, बीटा तरंग। ठीक है, ये जो तरंगे हैं इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण यह स्वाभाविक रूप से कर देता है। इस प्रकार के जो तरंग होते हैं वो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। याद रखिएगा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल वेव और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग आगे के वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसमिशन के आधार पर जो ऊर्जाएं हैं, जो वेव्स हैं, उनको दो तरह से बांटा गया है। एक प्रोग्रेसिव है, दूसरा अनप्रोग्रेसिव है। एक प्रगामी तरंग है, एक अप्रगामी तरंग है। तो प्रगामी तरंग को पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो जो प्रगामी तरंगे हैं मतलब प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई पानी है, कोई तालाब है, उस तालाब में एक कंकर हमने फेंका, उसमें क्या होगा, एक वेव जनरेट, एक लहर जनरेट होगा, लहर उत्पन्न होगा। तो लहर जो है उसका जो वेग होगा वो जब कांस्टेंट रहता है, एक जैसा नियत बना रहता है, इस प्रकार का जो तरंग होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे आपका प्रगामी वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव। हमने क्या कहा था कि वेग भी स्थान परिवर्तित करता है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जब इसमें हम वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे, कंपन या दोलन होगा, तो वो दूसरे को देगा ऊर्जा और वेग भी देगा, और फिर वो तीसरे को, चौथे को, अगला बढ़ता चला जाएगा और ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो जाएगा, वेग भी चला जाएगा। तो इसमें क्या आता है कि वे तरंगे जो माध्यम में नियत वेग से आगे बढ़ती है, जो वेव किसी माध्यम में, किसी मीडियम में एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती है, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है। इन तरंगों के सभी कणों का आयाम जो है वो समान रहता है। जो एम्पलीट्यूड होता है हर एक पार्टिकल्स का क्या होता है, वो सेम होता है। इस प्रकार का जो तरंग है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रगामी तरंग कहलाएगा। जैसे जल के सतह पर उत्पन्न तरंग जो है वो प्रगामी तरंग होता है। मतलब क्या है कि जो देखिएगा कि जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा तरंग जिसका कि वेलोसिटी एक जैसा कांस्टेंट बना रहेगा और इसका जो आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो क्या होगा, इसका समान होता जाएगा, मतलब एक जैसा एम्पलीट्यूड होगा हर जगह पर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं अप्रगामी तरंग की, तो अप्रगामी तरंग कहता है कि जैसे कि मान लीजिए दो तरंगे हैं, जैसे कोई दो तरंगे चलती है तो दो तरंगे आपस में एक जगह पर मिल जाती है। अनप्रोग्रेसिव में दो तरंगे एक साथ चलती है और विपरीत दिशा में आके एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पर क्या होता है, एक तरंग की अनुभूति होती है। जिस तरंग की अनुभूति होती है हमें, उस तरंग को कहा जाता है अप्रगामी तरंग, अनप्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इधर से एक तरंग आ रही है और एक इधर से तरंग आ रही है, दोनों एक जगह पर मीटअप किया और मीटअप करने के बाद जो तरंग है उस तरंग को हम एक तरंग में फील कर रहे हैं, उस तरंग को हम क्या कहेंगे, अप्रगामी या अनप्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। तो क्या है यहां पर, पहले इसको देख लेते हैं हम। अप्रगामी तरंग अनप्रोग्रेसिव कहता है जब दो तरंग जिनका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम हो, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड क्या हो, सेम हो, और दोनों तरंगे आपस में विपरीत दिशा में गति कर रही हो, दोनों तरंग जो है विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रही हो, तो इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण एक स्थिर तरंग बनाती है। मतलब इन दोनों का जो तरंग है, इन दोनों का जो मीटअप है वह एक स्थिर, एक सिंपल जो है तरंग निर्माण करता है, तरंग बनाता है। यह बनाती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिर प्रतीत तरंग को ही अप्रगामी
तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइड से कोई बांसुरी बजा रहा है, एक साइड से कोई गिटार बजा रहा है, तो दोनों एक जगह पर आकर जब मीट होगा तो एक तरंग फील होगा, हमें एक तरंग जैसा महसूस होगा। इस प्रकार का जो तरंग होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अप्रगामी तरंग कहलाएगा। अब जो अगला प्रकार है हमारा तरंग, अगला जो बेस है वो क्या है हमारा, बेस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन तरंग जो है वह 3 प्रकार से होता है। जैसे एक विमीय तरंग, द्विविमीय तरंग और त्रिविमीय तरंग। 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव और 3 डायमेंशनल वेव होता है। तो सबसे पहले समझते हैं विमीय आधार पर, जो डायमेंशंस होता है, जो दिशा होता है उसके आधार पर। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स है, वाई है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, हमारे पास 3 एक्सिस है। कोई तरंग जो है सिर्फ अगर लॉन्गिट्यूडनली जैसे कि एक्स एक्सिस पर ही सिर्फ गमन करती है, तो इस प्रकार की जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है, आपका एक विमीय तरंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी रस्सी में जो अगर कोई रस्सी है वो तनी हुई है, उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा सिर्फ रेखीय दिशा में चलेगी, इस प्रकार का जो तरंग होगा एक विमीय तरंग कहलाएगा, 1 डायमेंशनल वेव कहलाएगा। अगर हम कहते हैं 2 दिशा में, क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल वेव जो होता है, द्विविमीय तरंग जो होता है वह एक्स के डायरेक्शन में भी होगा और वाई के डायरेक्शन में जब वेव होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय तरंग कहेंगे। जैसे कि जल के सतह पर जब तरंग देखिएगा तो वो इस फॉर्म में होता है। क्या होता है कि एक ऊपर भी वाई एक्सिस में भी उठ रहा होता है और आगे की ओर भी बढ़ रहा होता है। इस प्रकार का जो तरंग होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विविमीय तरंग कहते हैं। अगला जो आता है हमारा त्रिविमीय तरंग जो होता है वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी होता है, मतलब इधर भी चल रहा होगा, वाई में भी चलेगा और जेड में भी एक साथ ही चलेगा। इस प्रकार की जो तरंग होती है वो कहलाता है आपका त्रिविमीय तरंग। जैसे कि रेडियो वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स जो है वो त्रिविमीय तरंग के अंदर आता है और त्रिविमीय तरंग जो है तीनों दिशाओं में संचरण करती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो अगला आधार है वो होता है कणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल के बेसिस पर तरंगों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। पहला क्या है हमारा, अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये दोनों तरंगे जो है मैकेनिकल वेव्स भी कहलाती है। मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये दोनों तरंगे मैकेनिकल वेव्स भी हैं। यहां जो हमने यांत्रिक तरंग का जिक्र किया था, ये दोनों तरंगे यांत्रिक तरंगे ही हैं और यांत्रिक तरंग के ही प्रकार हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो ट्रांसवर्स वेव है, इसको अगर समझते हैं कि जब मान लीजिए कि कोई वेव है वो ऊपर नीचे इस फॉर्म में चल रहा है, तो यहां पर क्या होता है, जो ऊर्जा का संचरण है, ऊर्जा जो जा रही है वो आगे की ओर जा रही है, लेकिन कणों का जो मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का मूवमेंट ऊपर और नीचे की दिशा में होता है। इस प्रकार की जो वेव का गमन होता है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार का जो तरंग होता है क्या कहते हैं उसको, अनुप्रस्थ तरंग। मतलब इसमें ऊर्जा संचरण की दिशा और पार्टिकल के अंदर कंपन की दिशा दोनों अलग अलग होती है। इस प्रकार की तरंगों को क्या कहेंगे हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग। अगला जो आता है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बारे में और आगे चलकर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम दूसरा देखते हैं हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग कहता है इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि जो वेव्स हैं, जो ऊर्जा संचरण की दिशा है, मान लीजिए अगर ये ऊर्जा संचरण की दिशा है तो पार्टिकल्स के अंदर जो कंपन की दिशा होगी वो भी एज इट इज सिमिलर रहेगी। मतलब ऊर्जा संचरण की दिशा और कणों के अंदर जो वाइब्रेशन है, कणों के अंदर जो कंपन है, उसकी दिशा जो है बराबर होगी, मतलब उसकी दोनों की दिशा जो है वो समान होगी। इस प्रकार के जो तरंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि तरंगों को किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो पहला आधार था हमारा माध्यम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। दूसरा था हमारा ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तीसरा जो था हमारा विमीय आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। चौथा जो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कणों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। उम्मीद करता हूं आपको इन वीडियोस के माध्यम से काफी मदद मिल रही होगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।